Hello guys, welcome to my YouTube channel and hope that you all are good there. In the previous lecture, I discussed with you about the determiners and its types और उसमें मैंने बताया था quantifiers determiners. तो और मैंने ये भी कहा था कि I will teach you more about the quantifier determiner. So in this lecture, we will find out about the quantifiers determiners. तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर की बात करूं तो क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो हमें क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी और अमाउंट। और ये मैंने पहले ही बताया था कि जो ये डिटर्मिनर्स है दे ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, हमेशा नाउन से पहले यूज होंगे। इज इट क्लियर? और अब आप कहोगे कि वर्ड्स तो ठीक है, फ्रेज क्या है? तो फ्रेज हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ये यू कैन सी द स्क्रीन। जो डिटर्मिनर्स है, क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स है जो हमें क्वालिटी या अमाउंट बताते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि स्क्रीन में आपको नजर आओगा ऑल, लिटिल, फ्यू, मैनी, सम, मच, इनफ, एनी, नो, फ्यू, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो है क्वांटिफायर्स कहलाते हैं और हमें क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे जैसे अ फ्यू या फिर अ लॉट ऑफ, ये जो है फ्रेज है, ये वर्ड्स नहीं है, ठीक है ना। और ऑल, लिटिल ये वर्ड्स है और ये फ्रेज और वर्ड्स क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी या अमाउंट बता रहे हैं। किसके? क्वांटिफायर्स के। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो सबसे मेन जो चीज़ है जिसे जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट द क्वांटिफायर्स, कि ऐसे क्वांटिफायर्स, दोज क्वांटिफायर्स हु यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें। और वैसे भी मैंने बताया कि क्वांटिफायर्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन्स एंड विद द नाउन्स। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वांटिफायर्स जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं वो कौन कौन से? स्क्रीन में आपको नजर आएगा। अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, एवरी, ईच, मैनी, सेवरल, अ नंबर ऑफ, ये कुछ क्वांटिफायर्स है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा यूज करेंगे, इसे आप याद रखिएगा। और विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अब ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें कौन कौन से नाउन आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आएंगे, ठीक है। काउंटेबल में आ जाते हैं कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल में क्या क्या आएंगे? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे चलो हम क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं, नाउन की नहीं। तो क्वांटिफायर्स वो यूज हो गए अनकाउंटेबल में मच, लिटिल, अ लिटिल, वेरी लिटिल, अ बिट ऑफ। तो इस तरह के जो है क्वांटिफायर्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। अब ऐसे भी क्वांटिफायर्स है हमारे पास जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। जैसे बोथ, एनी, सॉरी बोथ तो मैं बाय मिस्टेक बोल गया, एनी, सम, ऑल, इनफ, मोर, लेस, नो, नन, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक है। और गाइस मेरा वीडियो अंत तक देखना ताकि ये जो लेक्चर है आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जानना जरूरी है कि जो नाउन्स है वो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, जो मैंने अभी अभी आपको पहले बताया था कि जिन्हें हम गिन सकें, यानी कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स जो है काउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर, कार, फ्रेंड, कॉइन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन आएंगे? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे, जैसे कि वाटर, शुगर, मिल्क, टाइम, मनी, ऑनेस्टी, है ना। तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। चलो आप देखते हैं कि जो ये क्वांटिफायर्स हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ, या फिर जो क्वांटिफायर्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, वो उसका यूज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन यूज देम। सो लेट्स सी ऑन द पेज विद द एग्जांपल्स। एज यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नाउन है वो है प्रॉब्लम,
ठीक है। और प्रॉब्लम से पहले क्वांटिफायर एनी का यूज किया गया, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक है, और सिंगुलर भी है। दूसरा देखिए सेंटेंस, डू यू हैव एनी बुक्स। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल, उसे गिन सकते हैं हम, वी कैन काउंट द बुक्स। और बुक्स से पहले भी हमने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, एनी यूज किया है। अब फिर एक और देखिए, डू यू हैव एनी मिल्क। अब मिल्क कैसा है, ये भी अनकाउंटेबल है, मटीरियल नाउन है, ठीक है ना। हम गिन तो नहीं सकते ना मिल्क को, केवल इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं। तो उससे पहले भी हमने एनी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमारे समझ में ये आया कि जो एनी है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ हम एनी का यूज कर सकते हैं, जो ये डिटर्मिनर एनी है। और एक चीज और बता दूं, एनी का जो यूज है वो कई दफे स्कार्सली, हार्डली, बेयरली के बाद भी किया जाता है। He hardly have any money, for example, he hardly have any money। तो अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं, I have no books। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनर है वो no है और नाउन है बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, काउंटेबल है, ठीक है। फिर अगला देखिए, there is no book on the table। अब यहाँ पर जो एक ही बुक की बात की गई है, ये भी काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है बुक और ऊपर वाले में जो बुक्स था वो प्लूरल है। तो जो नो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काउंटेबल में यूज हो सकता है, इज इट क्लियर, और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है। हालांकि मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल, बुक और बुक्स, सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में भी नो का यूज होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ ये क्वांटिफायर्स, ये ऐसे क्वांटिफायर्स है विच कैन बी यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज सम मिल्क इन अ बाउल। अब यहाँ पर हमने सम क्वांटिफायर का यूज किया है मिल्क से पहले, और मिल्क यहाँ पर नाउन है, ठीक है। बाउल में कुछ मिल्क है। अब अगला देखिए, और मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, ओनली क्वांटिटी वी कैन टेल ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव गॉट सम एप्पल्स। अब एप्पल्स क्या है, काउंटेबल है, एप्पल्स नाउन भी है और काउंटेबल भी है, काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, सम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि जो ये सम है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किस प्रकार होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि ऐसे क्वालिफायर्स जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं वो हैं ऑल, नो, नन, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, लेस, मोर एंड मोस्ट। इनका यूज हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब हम आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे एग्जांपल्स लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने जिनको हम जो है केवल अनकाउंटेबल्स के साथ यूज करेंगे, इज इट क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन कौन से क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, वो होते हैं मच, अ लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, अ बिट ऑफ। ये ऐसे क्वांटिफायर्स है जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल, सी, देयर इजंट मच शुगर इन माई कॉफी। अब यहाँ पर देखिए शुगर यहाँ पर नाउन है, मटीरियल नाउन, ठीक है। उससे पहले हमने क्वांटिफायर मच का प्रयोग किया, अभी अभी मैंने बताया था आपको मच, ठीक है। मच का यूज किया है, एंड मच का यूज क्यों किया है, क्योंकि मच का यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अब यहाँ पर मैनी शुगर नहीं कह सकते हैं, इज इट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव गॉट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। अब यहाँ पर जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। यदि कॉइन होता तो हम काउंट कर सकते थे, रुपीज होते तो काउंट कर सकते थे, लेकिन मनी जो है काउंट नहीं कर सकते। ये जो है रुपीज के लिए एक जो है स्पेसिफिक वर्ड जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनकाउंटेबल क्वांटिफायर लिटिल का यूज हमने किया है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव अ लिटिल मिल्क। अब यहाँ पर मिल्क क्या है, फिर से अनकाउंटेबल नाउन है।
हम केवल क्वांटिटी बता सकते हैं, तो उससे पहले फिर से हमने लिटिल जो क्वांटिफायर है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, उसी का हमने यूज यहाँ पे किया है। अब लास्ट देखिए सेंटेंस, मे आई हैव अ बिट ऑफ बटर। अब यहाँ पर बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हमने अ बिट ऑफ बटर का यूज इसलिए, सॉरी अ बिट ऑफ का यूज इसीलिए किया है, ठीक है ना, क्योंकि बटर अनकाउंटेबल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने वो वाले क्वांटिफायर्स ले रखे हैं जो केवल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो सकते हैं। अब मैं पहले ही बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से क्वांटिफायर्स है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। उसमें आता है फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, एवरी, मैनी, ईच, सेवरल, अ नंबर ऑफ। ये ऐसे क्वांटिफायर्स है जिसको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस एज एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स काउंटेबल है तो उससे पहले हमने फ्यू लगा दिया, लिटिल नहीं कह सकते हम यहाँ पे, ठीक है। तो फ्यू जो है काउंटेबल के साथ यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यू का प्रयोग कर दिया बुक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, वी सॉ मैनी एनिमल्स एट द जू। अब यहाँ पर नाउन क्या है, एनिमल है, ठीक है, एनिमल्स। और उससे पहले हमने एनिमल्स बहुत सारे हैं ना, ज़्यादा के लिए बताने तो हमने काउंटेबल क्वांटिफायर ही लगाना है, ठीक है ना। तो वो है मैनी, तो मैनी आ गया इससे पहले, क्योंकि मैनी जो है काउंटेबल्स के साथ यूज होता है, ठीक, प्लूरल में यूज होता है वो भी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी शॉप वाज ओपन। अब यहाँ पर शॉप नाउन है और उससे पहले हमने एवरी का यूज किया क्योंकि शॉप को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज हैज फ्यू फ्रेंड्स इन लंदन। अब यहाँ पर नाउन हो गया, फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, ठीक है। उससे पहले हमने वो वाला क्वांटिफायर यूज किया जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, दैट इज फ्यू। फ्यू भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सेंटेंस का जो मीनिंग और सेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक छोटे से एक्सरसाइज की। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उससे एक छोटा सा एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ऊपर से लिखा भी है चूज द करेक्ट क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर चूज करने के लिए मेरे पास इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको सही क्वांटिफायर यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। पहला देखिए, दे हैव हैड होमवर्क इन मैथमेटिक्स रिसेंटली। अब यहाँ पर हमें सही क्वांटिफायर यूज करना है। होमवर्क मिला है उनको मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होमवर्क मिला है यदि मैं इसको सही से बताऊं तो इसमें आएगा दे हैव हैड लॉट्स ऑफ आएगा, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स रिसेंटली। अब सेकंड देखिए, हाउ टाइम डू यू नीड टू फिनिश द वर्क। अब आप भी सोचिए इसमें कौन सा क्वांटिफायर आएगा। आई होप कि आपने सोच लिया होगा, तो लेट मी टेल द आंसर। हाउ मच आएगा इसमें, ठीक है ना, हाउ मच टाइम, क्योंकि टाइम जो है अनकाउंटेबल है और इसीलिए जो है मैनी नहीं कहेंगे, मच ही कहेंगे। यहाँ पर अनकाउंटेबल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो बन जाएगा हाउ मच टाइम डू यू नीड टू फिनिश द होमवर्क। अब थर्ड देखिए, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर फिर से सोचिए आप कि कौन सा क्वांटिफायर आएगा। चलो मैं आंसर बताता हूँ, देयर आर टू मैनी आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं और प्लूरल है, तो उसके साथ जो है प्लूरल काउंटेबल क्वांटिफायर आएगा जो कि मैनी है, ठीक हो गया। देयर आर 2 मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। अब नंबर 4 देखिए, हैव यू विजिटेड फॉरेन कंट्रीज। अब इसमें कौन सा आएगा क्वांटिफायर्स, अब इसमें आ जाएगा एनी, क्योंकि उसका प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप किसी फॉरेन कंट्रीज में घूमे हैं तो उसके लिए हम जो है एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ
एनी का प्रयोग ज़्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में ही किया जाता है, ठीक है। लेट्स सी नंबर 5, लिटिल बिट मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ऑल्दो ही इज़ वेरी इल ही डिडंट टेक मेडिसिन। अब 5th में, अब जरा सोचिए इसमें क्या आएगा। ऑल्दो ही इज़ वेरी इल ही डिडंट टेक मेडिसिन, तो क्या आएगा, उसने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, नेगेटिव में, तो एनी आएगा। एनी मेडिसिन, डिडंट टेक एनी मेडिसिन विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए नंबर 6, फर्स्ट में ब्लैंक है, आपको डिटर्मिनर इसमें लिखना है। पीपल नो एज मच अबाउट लिंग्विस्टिक एज जॉन डच। तो इसमें जो क्वांटिफायर आएगा वो आएगा फ्यू। कौन सा आएगा? फ्यू। फ्यू पीपल नो एज मच अबाउट द लिंग्विस्टिक एज जॉन डच, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्क्रीन में नजर आएंगे 7th and 8th क्वेश्चंस। इसमें भी जो है सही क्वांटिफायर हमें यूज करना है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो क्वांटिफायर्स कौन से यूज़ होंगे वो आप एज ए असेसमेंट इसे कर लें। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जो प्यार आपने बनाए रखा है मेरे चैनल के प्रति वो आप आगे भी बनाए रखें, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।